साथियों, मध्य प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा हेतु पंजीयन प्रारंभ कर दिए गए हैं। किस प्रकार से आप पंजीयन करेंगे और कौन सी सावधानियां रखेंगे, उस जानकारी को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें RSKMP पोर्टल। जैसे यहाँ पर RSKMP लिखा गया है, RSKMP पोर्टल आप सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो पहली आप साइट देख रहे हैं RSKMP.in, इस पर आपको क्लिक करना होगा। कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा 2025-26 हेतु रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस प्रकार से लॉगिन करने के लिए पेज उपलब्ध होगा। यूजर आईडी में आप अपनी यूनिक आईडी लिखें या शाला प्रभारी की यूनिक आईडी लिखें। पासवर्ड में जन्मतिथि, यहाँ पर विद्यालय भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। जिस प्रकार का आपका विद्यालय है उस विद्यालय को सिलेक्ट करें। जैसे गवर्नमेंट विद्यालय है तो गवर्नमेंट सिलेक्ट करें, प्राइवेट विद्यालय के लिए प्राइवेट, और मदरसा के लिए मदरसा, गवर्नमेंट एडिड के लिए गवर्नमेंट एडिड सिलेक्ट करें। क्योंकि गवर्नमेंट विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय, मदरसा और जो विद्यालय गवर्नमेंट एडिड हैं, अर्थात जिन विद्यालयों को यूडाइस कोड उपलब्ध है, उन विद्यालयों के प्रभारियों को कक्षा 5वीं 8वीं की वार्षिक परीक्षा 2025-26 हेतु छात्रों के यहाँ पर पंजीयन करना है। तो आप विद्यालय सिलेक्ट कर लें और यूजर आईडी पासवर्ड लिखें और कैप्चा फिल करें, लॉगिन पर क्लिक कर दें। तो यह जो परीक्षा पोर्टल है राज्य शिक्षा केंद्र का, यह लॉगिन हो जाता है। जैसे ही RSKMP पोर्टल या राज्य शिक्षा केंद्र का परीक्षा पोर्टल आप लॉगिन करते हैं, यह पेज ओपन होता है। आप ऊपर ऑप्शन देख रहे हैं, शिक्षक संवाद, आइटम बैंक, ओलंपियाड और साइंस एग्जीबिशन 5 to 8 एग्ज़ाम 2025-26। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध होगा। और नीचे भी आप देख रहे हैं विभिन्न बॉक्स से, आप देखें बॉक्स 5 to 8 एग्ज़ाम 2025-26। जैसे आप ऊपर 5 to 8 एग्ज़ाम 2025-26 क्लिक करते हैं, अब आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, एड स्टूडेंट, वेरीफाइड, स्टूडेंट लिस्ट PDF और स्टूडेंट ट्रैकर। इस प्रकार से विभिन्न ऑप्शन उपलब्ध हुए हैं। तो आप यहाँ छात्रों के पंजीयन करना चाहते हैं परीक्षा हेतु, पहला ऑप्शन आपको क्लिक करना होगा। या आप नीचे जो बॉक्स देख रहे हैं इनमें आपको क्लिक करना होगा 5 to 8 एग्ज़ाम 2025-26। इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं कुछ नए ऑप्शंस, नए बॉक्सेज पुनः ओपन हुए हैं। जैसे पहला बॉक्स है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। छात्रों के पंजीयन आप करना चाहते हैं तो पहले बॉक्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं विद्यालय का डाइस कोड है। अब आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। क्लास पर आप जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, यदि आपका विद्यालय एक परिसर है, कक्षा 1 से 8 संचालित है, कक्षा 1 से 10 या 1 से 12 संचालित है, तो यहाँ पर कक्षा 5 और 8 दोनों उपलब्ध हुई हैं। अब आप जिस कक्षा के छात्रों के पंजीयन करना चाहते हैं उस कक्षा को यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। जैसे हम सिलेक्ट करते हैं क्लास 8 और शो पर आप क्लिक करेंगे। शो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर छात्रों की सूची ओपन होगी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कक्षा 8 के छात्र हैं उनकी सूची ओपन हुई है। यहाँ पर देख लें, जैसे नीचे आप देख रहे हैं पेज दिए गए हैं, पहला पेज है, दूसरा पेज है, तीसरा पेज है। इस प्रकार से पेज क्लिक करते हुए आप सभी छात्रों को यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम देखते हैं पहले ही पेज पर। अब यहाँ आप देख रहे हैं छात्रों की सूची ओपन हुई है, सीरियल नंबर है, समग्र आईडी है, क्लास, एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, DOB, जेंडर, कैटेगरी और एक्शन। और आखिरी कॉलम में आप देख रहे हैं रिमूव। यदि आप यहाँ पर देखते हैं कि कोई छात्र एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है जो कि आपकी कक्षा 8 में दर्ज नहीं है, तो इस छात्र को आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जो रिमूव कॉलम है उसमें डिलीट का ऑप्शन बना हुआ है, इस पर क्लिक करके इस छात्र को आप रिमूव भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं। समग्र आईडी, क्लास और एडमिशन नंबर, यह एडमिशन नंबर आपका दाखिल खारिज नंबर होगा। जब आप छात्र का पंजीयन करेंगे तो यहाँ एडमिशन नंबर या दाखिल खारिज नंबर भी शो होगा। अभी दाखिल खारिज नंबर शो नहीं हो रहा है। अब आप किसी छात्र का पंजीयन करना चाहते हैं तो एक्शन में जो सही का टिक है इस पर आप क्लिक करेंगे कि यह प्रक्रिया अनिवार्य है। कक्षा 5 और 8वीं के छात्रों के परीक्षा हेतु पंजीयन आपको करना है। तो एक्शन में जो सही का टिक है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो छात्र की जानकारी यहाँ पर शो हुई है। विद्यालय का डाइस कोड है, छात्र की समग्र आईडी और विद्यालय का नाम है, स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पर आप देखें छात्र का नाम, क्या छात्र का नाम सही है। यदि छात्र के नाम में सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सुधार भी कर सकते हैं। नाम के साथ में आप कैटेगरी लिखना चाहते हैं
या छात्र के नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक है तो इसे आप सुधार सकते हैं। छात्र की डेट ऑफ बर्थ देखें, छात्र की डेट ऑफ बर्थ सही है तो यही रहने दें, और यदि आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। छात्र की क्लास दी गई है। प्रवेश पंजी क्रमांक, यहाँ पर आपको छात्र का दाखिल खारिज नंबर लिखना है। जैसे हम यहाँ पर दाखिल खारिज लिखते हैं, इस प्रकार से आप छात्र का दाखिल खारिज लिख सकते हैं। CWSN कैटेगरी, इसमें आप सुधार करना चाहते हैं सुधार कर सकते हैं। CWSN कैटेगरी अर्थात दिव्यांगता, यहाँ आपको सिलेक्ट करना है। एस या नो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप एस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको कैटेगरी भी देनी होगी, CWSN कैटेगरी। अब किस प्रकार से छात्र दिव्यांग है उस दिव्यांगता का प्रकार आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और यदि छात्र दिव्यांग नहीं है तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर देंगे। दिव्यांग छात्रों के संबंध में यह सावधानी अवश्य रखें, यदि छात्र दिव्यांग है तो एस अवश्य सिलेक्ट करें, क्योंकि जब आप छात्र को दिव्यांग सिलेक्ट करते हैं तो छात्र को परीक्षा में कुछ सहूलियत दी जाती है वह उसको प्राप्त हो सकेगी। और यदि यहाँ पर आप CWSN सिलेक्ट नहीं करते तो छात्र को सभी प्रश्न पत्र परीक्षा में देने होंगे, और यदि यहाँ पर CWSN में यह सिलेक्ट करते हैं तो उनकी दिव्यांगता के आधार पर छात्रों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, वह तभी प्राप्त होंगी। जेंडर में आप किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं, जेंडर यहाँ पर गलत सो रहा है तो आप सुधार कर सकते हैं। कैटेगरी में आप सुधार नहीं कर सकते। कैटेगरी में सुधार आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो कैटेगरी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर प्रदर्शित हो रही है वही यहाँ पर प्रदर्शित होगी। यदि कैटेगरी में आप सुधार करना चाहते हैं तो आपको पहले एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर कैटेगरी में सुधार करना होगा। फादर नेम में सुधार आप कर सकते हैं, मदर नेम में सुधार कर सकते हैं। प्रेजेंट मोबाइल नंबर, छात्र का मोबाइल नंबर भी यदि आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ मीडियम सेलेक्ट करें, हिंदी मीडियम के विद्यालय हिंदी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इंग्लिश मीडियम के विद्यालय इंग्लिश या अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, इस प्रकार से आप यहाँ पर माध्यम सेलेक्ट करेंगे। जिस माध्यम का आपका विद्यालय है उस माध्यम को सिलेक्ट करेंगे। अब विषय चयन में भी आप सावधानी रखें। दिव्यांग छात्रों के लिए अलग विषय यहाँ पर प्रदर्शित होंगे, और जो सामान्य विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ पर आप विषय सिलेक्ट करें। जैसे फर्स्ट लैंग्वेज आप विद्यालय के माध्यम के अनुसार सिलेक्ट करें। यदि हिंदी माध्यम का विद्यालय है तो फर्स्ट लैंग्वेज आप हिंदी सिलेक्ट करेंगे, और यदि अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है तो अंग्रेजी सिलेक्ट करेंगे, और उर्दू मराठी के लिए उर्दू या मराठी सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हम हिंदी माध्यम सिलेक्ट करते हैं हिंदी विद्यालय के लिए। अब आपको यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, तो हिंदी माध्यम के लिए सेकंड लैंग्वेज अंग्रेजी होगी। यदि हम यहाँ अंग्रेजी माध्यम सिलेक्ट करते हैं तो सेकंड लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी होगी। यदि आप उर्दू माध्यम सिलेक्ट करते हैं तो सेकंड लैंग्वेज अंग्रेजी होगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर विषय का चयन करें। थर्ड या एडिशनल लैंग्वेज, यहाँ पर हिंदी माध्यम के लिए संस्कृत या जो भी आपके विद्यालय में थर्ड लैंग्वेज तीसरी भाषा जो भी अध्यापन कराई जाती है उसे यहाँ पर सिलेक्ट करें। अब जो 3 विषय यहाँ पर दिए गए हैं, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, यह कंपलसरी है तो यह पूर्व से सिलेक्ट है। यह भी विषय आप देख लें। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं यही विषय ओपन हो रहे हैं, तो इन विषय को आपको सिलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से आप विषय सिलेक्ट करेंगे, और ऊपर जो जानकारी हमने देखी है उस जानकारी में यदि आप किसी प्रकार का सुधार करना चाहते हैं तो सुधार करेंगे। यदि जानकारियाँ सही हैं, जो जानकारियाँ आपने यहाँ पर फिल की हैं जानकारियाँ सही हैं, तो आप नीचे जो अपडेट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। एक मैसेज प्रदर्शित होगा, क्या आप जानकारी को अपडेट करना चाहते हैं? आप एस पर क्लिक कर देंगे, छात्र का पंजीयन यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। तो इस पर यदि नाम में किसी प्रकार की मिस्टेक है, क्योंकि यह प्रॉब्लम हमें तब होती है जब छात्र की अंक सूची या प्रगति पत्रक आ जाता है, उसमें कुछ जानकारियाँ गलत प्रदर्शित होती हैं तो आपको बाद में परेशान होना पड़ता है। छात्र की डेट ऑफ बर्थ का भी आप मिलान अच्छे से करें। यदि छात्र की डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक हो जाती है तो आपको बाद में परेशानी होती है। मेल, फीमेल या जेंडर आप सावधानीपूर्वक सेलेक्ट करें। कैटेगरी भी आप देख लें, जैसे बताया गया यहाँ पर कैटेगरी आप चेंज नहीं कर सकते। यदि यहाँ पर कैटेगरी चेंज करना है तो पहले एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आप कैटेगरी चेंज करें। फादर नेम, मदर नेम आप मिलान कर लें। विषयों के संबंध में भी आप सावधानी रखें, जैसा कि पूर्व में बताया गया है उस प्रकार से आप यहाँ पर विषय सेलेक्ट करें। अपडेट पर क्लिक कर दें, छात्र का पंजीयन पूर्ण हो जाता है। अब दूसरे छात्र का आप पंजीयन करना चाहते हैं
तो जो एक्शन में सही का टिक है इस पर पुनः क्लिक करें। दूसरे छात्र की यहाँ पर जानकारी ओपन होगी। तो जिस प्रकार से आपने पहले छात्र का पंजीयन किया है उसी प्रकार से आप दूसरे छात्र का भी पंजीयन करें। तो इस प्रकार से अब राज्य शिक्षा केंद्र के परीक्षा पोर्टल पर 2025-26 हेतु छात्रों के पंजीयन प्रारंभ हो गए हैं। उन पंजीयन को आप शीघ्रता से पूर्ण करें और किसी भी प्रकार की आने वाली परेशानी से आप बचें। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस संबंध में और भी जानकारियाँ जो यहाँ पर पब्लिश की जाती हैं वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।